पाक अफगान सरहद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फजाई कार्रवाइयों में 29 खारजी जहन्नुम वासिल। वफाकी वजीर अता तारर ने कहा कि जमातुल अहरार और फितना अल खवारिज के ठिकानों को निशाना बनाया गया। भारतीय प्रॉक्सी जमातुल अहरार के इंतहाई मतलूब कमांडर खान फरोश उर्फ जबाल 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए। फजाई हमलों में पख्तिका और कुन्नड़ में खवारिज के 3 ठिकाने तबाह, 25 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के मराकज़ में मौजूद असलहा और गोला बारूद का बड़ा जखीरा तबाह कर दिया। कार्रवाइयां 28 और 29 जून के दरमियान शब की गईं। कराची में पाकिस्तान रेंजर्स सिंध के कैंप पर बुज़दिलाना हमले में मुलव्विस जख्मी दहशतगर्द उस्मान अली को होशरुबा इंकशाफात। दहशतगर्द तंजीम जमातुल अहरार के पसे पर्दा अफगान तालिबान रजीम से रवाबित के शवाहिद भी सामने आ गए। गिरफ्तार दहशतगर्द उस्मान के मुताबिक वो अफगानिस्तान के इलाके जलालाबाद से आया, वहीं खुद कुछ जैकेट्स बनाने की तरबियत दी गई। हमले के लिए अफगानिस्तान से ही तमाम इंतजाम किए गए। बाजोड़ का रिहायशी हलाक दहशतगर्द अब्दुल हादी वज़ीरिस्तान से असलहा और बारूद लाया था। दहशतगर्द जानान ने रेंजर्स कैंप पर बम फेंका, दूसरी तरफ भागते हुए उसे गोली लगी। वज़ारत दाखिला का मुल्क भर में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। 10 जुलाई की डेडलाइन मुकर्रर। तमाम सूबों आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में गैर कानूनी मुकीम अफगान शहरियों की गिरफ्तारी की हिदायत। डेडलाइन के बाद गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों को गिरफ्तार किया जाएगा। सूबाई चीफ सेक्रेटरीज, आईजीज और इस्लामाबाद इंतजामिया को अमल दरामद की हिदायत। अमरीका और ईरान का एक दूसरे पर हमले रोकने पर इत्तफाक। दोनों ममालिक का रवां हफ्ते मुज़ाकरात करने का भी फैसला। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक काबिल हुर्मत से मुतालिक तनाज़े के हल के लिए कल दोहा में मुलाकात करने पर राजी हो गए। तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त के लिए तकनीकी मुज़ाकरात जारी रखे जाएंगे। आला ईरानी ओहदेदार का कहना था कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान ने इतवार को होने वाले तकनीकी मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर की अमरीका और इसराइल के खिलाफ जंगी जराइम पर कानूनी कार्रवाई की हिदायत। अदलिया को मुल्की और बैनुल अक़वामी सतह पर मौसर इक़दामात का हुक्म। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने कहा, अमरीकी और इसराइली हमलों के नुकसानात का कानूनी अजाला किया जाए। अदलिया अवामी हुकूक, इंसाफ और कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। सऊदी अरब में सऊदी ऑयल कंपनी का हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया। तमाम 14 अफराद जाँ बहक। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का सऊदी हम मनसब से राबिता। वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल और अवाम की जानिब से हादसे पर इज़हार ताज़ियत किया। सऊदी मीडिया के मुताबिक हादसा रास तनोरा के इलाके में पेश आया। फ्रांस के मशरक़ी इलाके नैन्सी में स्काई डाइविंग तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हुक्काम ने हादसे की वजूहात जानने के लिए तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। ईरान और लबनान का जंग की निगरानी करने वाली मुश्तरका कमेटी का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ का लेबनानी हम मनसब से राबिता। कहा कि लेबनान में जंग का खात्मा खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ मुफ़ाहमती याददाश्त की पहली शिक़ है। वेनेज़ुएला में तबाहकुन ज़लज़लों के नतीजे में हलाकतों की तादाद 1500 से तजावुज़ कर गई। 3000 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी, 69,000 लापता। मजीद लोगों के जिंदा बचने की उम्मीदें दम तोड़ने लगी। तकरीबन 60,000 इमारतें तबाह या शदीद मुतासर हुई। कराकस और साहिली शहर लागवायरा आफत ज़दा करार। और आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली का बजट अजलास आज दिन 11 बजे तलब। वज़ीर ख़जाना कासिम मजीद 286 अरब रुपए से ज़ायद हजम का बजट पेश करेंगे। ज़राए के मुताबिक तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफे का इम्कान। तरक्याती अखराजात के लिए 36 अरब रुपए और गैर तरक्याती अखराजात के लिए 250 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़। तालीम के लिए 57 अरब रुपए, सेहत के लिए 25 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। और PSL को इंतजामी और मालियाती तौर पर खुद मुख्तार बनाने की मंजूरी। चेयरमैन मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास।
नए माली साल के लिए सरप्लस बजट की मुतफ़क़ा मंजूरी। डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट में 1 अरब रुपए के इजाफे की भी मंजूरी। बजट 3 अरब रुपए से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने का फैसला। इजलास में PSL 12 के बजट की भी मंजूरी।